दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन से जुड़ी कई जरूरी बातों के बारे में जिक्र किया है। उनकी नीतियां आज भी लोगों का मार्गदर्शन करती है। अपने नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य जी ने जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे रिश्ते, मित्रता, शत्रु, धन, नौकरी और व्यवसाय आदि के बारे में अपने विचार साझा किए हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति में आचार्य ने सुखी जीवन के कई रहस्य बताए हैं। साथ ही ऐसे कई बातों का जिक्र भी किया है जो लोगों के सुख या दुख की वजह भी बन सकती है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी जिक्र किया है जिनसे हमेशा संतुलन व्यवहार रखना चाहिए, यानी कि इन लोगों से ना तो ज्यादा दूर रहना चाहिए और ना ही उनके ज्यादा निकट जाना चाहिए, क्योंकि इनसे ज्यादा दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं किन किन लोगों से संतुलन व्यवहार रखना चाहिए। नंबर 1, शक्तिशाली व्यक्ति। दोस्तों, चाणक्य नीति के मुताबिक जैसे कोई बड़े योद्धा, राजा आदि से ना तो ज्यादा निकटता के संबंध रखने चाहिए और ना ही ज्यादा दूर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति के अत्यधिक निकट जाने से आपको उसके अधीन होकर कार्य करना पड़ सकता है, तो वहीं अत्यधिक दूरी बनाकर रखने से आपको उसके द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए शक्तिशाली व्यक्ति से सदैव संतुलन व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। इनसे मित्रता करने से पहले ये अवश्य पता लगाए कि वो शक्तिशाली व्यक्ति धर्मपूर्ण कार्य करता है या अधर्मपूर्ण अपना कार्य करता है। यदि वो धर्म के मार्ग पर चलता है तो निस्संदेह आप उनसे मित्रता कर सकते हो। नंबर 2, अग्नि एक और जहां संतुलन रूप से उचित दूरी बनाकर रखने से आपको गर्माहट प्रदान कर सकती है, तो वहां ज्यादा निकट जाने से आपको जला भी सकता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अग्नि से ना तो ज्यादा दूरी रखनी चाहिए और ना ही ज्यादा निकट जाना चाहिए। अग्नि से हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए। नंबर 3, स्त्री। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समाज में स्त्री की भी उतनी ही भूमिका होती है जितना एक पुरुष का होता है। लेकिन इनके ज्यादा करीब जाने से आप गलत राह पर जा सकते हैं और ईर्ष्या के शिकार हो सकते हैं। वहीं ज्यादा दूरी से भी आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए महिलाओं के साथ हमेशा संतुलन व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य उदाहरण के लिए कहते हैं कि गृहस्थ रूपी रथ को चलाने के लिए पति और पत्नी 2 पहिए के समान होते हैं। दोनों का पारस्परिक तालमेल बहुत आवश्यक है, लेकिन दोनों की पारस्परिक एकता तभी संभव है जब दोनों के जीवन का लक्ष्य एक जैसा हो, दोनों के विचार एक समान हो, क्योंकि विचारों में समानता ना होने के कारण आपस में कलह उत्पन्न होने लगता है। इसलिए दोनों में समझदारी होना गृहस्थ कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 4, स्वार्थी और लोभी व्यक्तियों से रहे सतर्क। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक और जहां कुछ लोगों से संतुलन व्यवहार रखने की सलाह देते हैं, वही कुछ लोगों से एकदम दूरी बनाने की भी बात करते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्वार्थी और लोभी व्यक्तियों से सदा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ना ये सिर्फ स्वयं का भला सोचते हैं। साथ ही एक स्वार्थी व्यक्ति अपने हितों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। ऐसे लोग अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए हमेशा इन लोगों से दूरी बरतनी चाहिए। नंबर 5, ऐसे लोगों से रहें दूर। दोस्तों, मीठी और सच्ची वाणी एक मनुष्य को स्वर्ग ले जाती है। जो व्यक्ति मधुर वाणी बोलते हैं वे सबको अपना मित्र बना लेते हैं। उनका तो कोई शत्रु नहीं होता। वे इस संसार में निर्भय होकर स्वर्ग का सुख भोगते हैं। मनुष्य प्रेम पूर्ण मधुर वाणी से शत्रु को भी अपना मित्र बना लेता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि जो व्यक्ति आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ के पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और आपको हानि पहुंचाने की योजना बनाते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। नंबर 6, ऐसे लोगों पर ना करें विश्वास। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। दोस्तों, आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना ऐसे व्यक्ति आपको जरूर धोखा देंगे। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। नंबर 7, कड़वा बोलने वाले लोग। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं जो लोग बहुत कर्कशता के साथ कड़वा बोलते हैं उनसे कभी भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए कड़वा बातें बोलने की आदत को तुरंत ही त्याग देना चाहिए और हमेशा मीठा बोलना चाहिए। दोस्तों, इस संसार में मनुष्य ही एक प्राणी है
जो अपने फीलिंग्स को बात के माध्यम से साझा कर सकता है। अगर वो चीज को भी हम खराब करके बोलेंगे तो बात करने का क्या फायदा। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कड़वा बोलने के कारण व्यक्ति के संबंध तो खराब होते हैं और उसके साथ साथ वो कंगाल भी हो जाता है। नंबर 8, धर्म का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य को धर्म अनुष्ठान करना चाहिए। धर्म को हमेशा पालन करना ही, धर्म का पालन करना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। एक व्यक्ति को क्षण भर के लिए भी धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, धर्म का पालन ना करने वाले व्यक्ति समाज में अशांति पैदा करते हैं। इसलिए अगर आप इस समाज में शांति चाहते हो तो व्यक्ति को सदैव धर्म आचरण करना चाहिए। नंबर 9, मनुष्य को चाहिए कि वो दुष्टता को स्वीकार ना करे। दोस्तों, मनुष्य को नीचता का कभी भी आश्रय नहीं लेना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सदैव नीच व्यक्ति से दूर रहे, जैसे कि दूसरों की निंदा करना, लड़ाई झगड़े करना, असत आचरण करना आदि नीच कार्य मानव को उसके अच्छे आदर्शों से गिराती है। इसलिए उसे चाहिए कि वो इस प्रकार के पाप कार्यों से हमेशा दूर रहे। चाणक्य का कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति सज्जन लोगों से दुर्व्यवहार करता है उससे धीरे धीरे अपने ही छोड़कर चले जाते हैं। समय पाकर उसके बंधु बांधव भी उसको छोड़ जाते हैं। इसलिए सज्जन व्यक्ति किसी को परखने के बाद ही मित्रता का हाथ बढ़ाए। दोस्तों, धूर्त व्यक्ति स्वभाव से ही सज्जन लोगों का शत्रु हो जाते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो दुष्ट, नीच और धूर्त व्यक्तियों से कभी भी संपर्क स्थापित ना करे। नंबर 10, काली कोयल की कूक सबसे अच्छी लगती है। दोस्तों, कुरूप होने पर भी कोयल की वाणी मधुर होती है, इसलिए वो सबको अच्छी लगती है। काला तो कौवा भी होता है, परंतु उसकी वाणी कठोर होती है, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। इसलिए दोस्तों, मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो दूसरों से ऐसी बात कभी ना करें जिससे दूसरों को हानि पहुंचती हो। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मिथ्या वचन, दुर्व्यवहार, कठोर वाणी एक व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखता है। इसलिए कहते हैं कि तलवार का घाव तो समय पर चले जाते हैं, परंतु एक कटु वाणी का घाव सदैव जीवन भर एक इंसान को बिना आग की जलाती रहती है। इसलिए एक मनुष्य को कभी भी अपने जीवन भर किसी को दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए और कठोर वाणी बोलने से हमेशा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।